सब बधाई के पात्र इसलिए भी हैं कि पहले इन्होंने रिजल्ट में झंडे गाड़े, गोल्ड मेडल आए, मेरिट्स में आए, और अब इन्होंने जो वैकेंसी निकली आरपीएससी की उसके अंदर इन्होंने झंडे गाड़े। तो आज एक ही संस्थान के 10% जो बच्चे हैं वो सरकारी इंजीनियर बन गए, ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। अब ये बच्चों ने, ये देखो अभी 2 महीने पहले तो इनका बीटेक कंप्लीट हुआ है, आज ये नौकरी गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी। कौन सा ऐसा कोर्स है भैया जो आज पूरा करो और कल सरकारी नौकरी मिल जाए। ये समझ लो कंप्यूटर का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो लोग तो एम्प्लॉयबिलिटी के तो उनके सामने संकट है ही नहीं। उनके पास तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। बिल्कुल। हाँ दोस्तों, उनके पास मिठाई की पूरी दुकान है, वो चाहे तो रसगुल्ला खाएं, चाहे लड्डू खाएं, चाहे गुलाब जामुन खाएं। बस बात ये है कि उनके एपेटाइट होना चाहिए, मतलब उनको नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। दोस्तों, इंजीनियरिंग में एडमिशन्स लेने के बाद लोगों को ये लगता है कि नौकरियां सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही बची हुई हैं, जबकि ये एक कंप्लीटली मिथ है। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के विद्यार्थियों ने इसको बिल्कुल एक सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि सरकारी नौकरियों में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान बन चुका है सीकर का सुप्रसिद्ध कॉलेज शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। दोस्तों, यहाँ से बच्चे न केवल प्राइवेट में बल्कि सरकारी नौकरियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी आरएसएम एसएसबी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया 2024 की वैकेंसीज का, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था। दोस्तों, लगभग 10% सिलेक्शन एक ही कॉलेज के विद्यार्थियों का हुआ, और जिसको 2.5-3 महीने पहले डिपार्टमेंट के एचओडीज, इवेंट डायरेक्टर सर आदरणीय रंजीत सर ने अपनी स्पीचेस में कहा कि बच्चे हमारे संस्थान के आगे नाम रोशन करेंगे, क्योंकि गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा हमारे कॉलेज के पास है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में सबसे ऊपर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज इन्हीं सवालों के साथ मैं जुड़ना चाहूँगा संस्थान के चेयरमैन सर रंजीत सर के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई भी देना चाहूँगा कि अभी आरएसएम एसएसबी का रिजल्ट आया और लगभग 10% बच्चे एग्रीकल्चर जेईएन की पोस्ट पर हमारे संस्थान की तरफ से गए हैं। तो कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए संपूर्ण संस्थान को बधाई, टीचर्स को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो उनको। और सब बधाई के पात्र इसलिए भी हैं कि पहले इन्होंने रिजल्ट में झंडे गाड़े, गोल्ड मेडल आए, मेरिट्स में आए, और अब इन्होंने जो वैकेंसी निकली आरपीएससी की उसके अंदर इन्होंने झंडे गाड़े। तो आज एक ही संस्थान के 10% जो बच्चे हैं वो सरकारी इंजीनियर बन गए, ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। और जो लोगों का एक मिथ था कि इंजीनियरिंग करा लो तो ये प्राइवेट नौकरी मिलती है, सरकारी नहीं मिलती, तो मैंने अपने मार्च, अप्रैल, मई, जून में जो पॉडकास्ट हुआ उसमें बताया था कि सरकारी नौकरियां उनमें पूरी पूरी बची हुई हैं और अभी भी मिलती है, लोगों को पता नहीं है। और एक वो छुपी हुई चीज़ है जो लोग उसको महसूस नहीं करते। तो ये डिपार्टमेंट, अब हर डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट वैकेंसी जा रही। अभी जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आ रही है इंजीनियर्स की, उसमें भी तो अगर बच्चे मनोयोग से पढ़ाई करें तो उनकी तुरंत नौकरी लगती है। अब ये बच्चों ने, ये देखो अभी 2 महीने पहले तो इनका बीटेक कंप्लीट हुआ है, आज ये नौकरी गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी। कौन सा ऐसा कोर्स है भैया जो आज पूरा करो और कल सरकारी नौकरी मिल जाए। तो इंजीनियरिंग हमेशा अच्छा था और अच्छा ही रहेगा। सर, जैसा इंजीनियरिंग में तो और ब्रांच भी अपने पास रहती हैं, जैसे अभी आने वाला टाइम कंप्यूटर साइंस एंड एआईएमएल में बूम पर जा रहा है जी, उसका हम ऐसे भी देख सकते हैं कि संस्थान की सारी सीटें फुल हैं, ओवर एडमिशंस, हमें हाथ जोड़ने पड़े कि भाई प्लीज अभी एनफ हो चुका है, या तो आप किसी और ब्रांच में शिफ्ट हो जाइए। क्या वास्तव में टेक्नोलॉजी बूम पर जा रही है? इन ब्रांचेस में भी गवर्नमेंट का स्कोप है? गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का कंप्यूटर साइंस में तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी टीचर बन रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में या यहाँ पे, उनको लिए बीएड की जरूरत नहीं है कंप्यूटर टीचर बनने के लिए। वो तो उनको कंप्यूटर ग्रेजुएट ही चाहिए, तो या तो बीटेक किया हुआ या एमसीए किया हुआ, उनको तुरंत तो डायरेक्ट जो है रिक्रूटमेंट उनका हो रहा है टेस्ट के बेसिस पे। तो गवर्नमेंट में टीचर्स की वैकेंसी, प्लस गवर्नमेंट का तो बिना कंप्यूटर साइंस के अभी सर्वाइवल ही नहीं है आज के समय में। तो गवर्नमेंट खुद टेक्निकली इक्विप्ड होना चाहती है। तो टेक्निकली इक्विप्ड कौन करेगा? कंप्यूटर प्रोफेशनल्स ही करेंगे। तो जो कंप्यूटराइजेशन का गवर्नमेंट में काम है वो तो अभी 10% ही हुआ है भैया, उसको 100% करना है उनको। तो जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो 10 से 100% तक जाएगी,
फिर उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इंजीनियर्स चाहिए। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं वो आम आदमी तक बहुत इजीली पहुंच रही हैं। तो गवर्नमेंट खुद टेक्निकली अपने आप को इक्विप्ड कर रही है, तो टेक्निकल लोगों को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। इवन जो नॉर्मल आज जॉब भी होगी ना, इवन किसी को क्लर्क भी बनना होगा तो कंप्यूटर की डिग्री उसके पास होना आवश्यक हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये जो कंप्यूटर बच्चे अभी कर रहे हैं ना, उनके तो ये समझ लो कंप्यूटर का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो लोग तो एम्प्लॉयबिलिटी के तो उनके सामने संकट है ही नहीं। उनके पास तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। बिल्कुल। हाँ दोस्तों, उनके पास मिठाई की पूरी दुकान है, वो चाहे तो रसगुल्ला खाएं, चाहे लड्डू खाएं, चाहे गुलाब जामुन खाएं। बस बात ये है कि उनके एपेटाइट होना चाहिए, मतलब उनको नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। दोस्तों, शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के बीटेक डिपार्टमेंट से ही इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में भी बच्चे यहाँ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ है उन लोगों का। तो ये कितने मतलब खुशी होती है हमारी कि हमारे बच्चे बड़े अच्छे पोस्ट पर जा रहे हैं, अच्छे लेवल पर जा रहे हैं। सर एक चीज़, नॉर्मल ग्रेजुएट से 500% ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है टेक्निकल ग्रेजुएट के पास। बिल्कुल। सर जैसे एग्जाम्स में बच्चे के लिए एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को सामना करना पड़ता है बीटेक के बाद, चाहे वो प्राइवेट जॉब में जाए या गवर्नमेंट जॉब में। तो उसके लिए संस्थान के क्या क्या प्लानिंग है, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार स्टूडेंट्स को बताएं। नहीं, संस्थान की प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है तो चलता है हमारे, तो एग्जीक्यूटेड है चीजें। बिल्कुल। तो हम लोग बच्चों को जो भी ये सब चीजें हैं, इनके लिए अपने एक सेपरेट विंग बना रखी है जो बच्चों को ट्रेनिंग देती है पूरी पूरी। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एसजीआई जो है, शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एसजीआई का एकमात्र एम है, इसकी स्थापना का जो मूल उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को एम्प्लॉयबल बनाना। बिल्कुल। हम ये देखते हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थी के रूप में हमारे पास में रॉ बच्चा आ रहा है, बस उसके मेहनत करने की उसकी आदत होनी चाहिए। बाकी अपने को उसको इस हिसाब से ट्रेंड करना है कि वो जब यहाँ से निकले 4 साल या 3 साल बाद में, तो कुछ बन के निकले हो, उसको बाजार में भटकना नहीं पड़े, बेरोजगारी की वो दुनिया ना देखनी पड़े, वो सीधा जाए और रोजगार तुरंत पकड़े। अब बेरोजगार और रोजगार के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है ना आकाश, इस बच्चे तो क्या है कि एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वो डिग्री पे फोकस ज्यादा करते हैं कि फलानी डिग्री मेरे को मिल रही, चाहे कहीं से मिल जाए मैं वहां चला जाऊं। वो मिथ टूटा है पिछले 4-5 साल में। बिल्कुल सर, कि डिग्रियां लोगों ने इकट्ठी कर ली, नौकरी मिली नहीं। अब डिग्री को दोष देने से फायदा नहीं है, क्योंकि आपने उस डिग्री को जिया ही नहीं। बिल्कुल सही बात। आप इंजीनियर बन गए और आपको मान लो प्रोग्रामिंग नहीं आती, ये नहीं आती, तो फिर फालतू का इंजीनियर बनने से फायदा क्या है? मतलब तो अपनी जो शेखावटी ग्रुप के बच्चे जो है वो जॉब में इसलिए जा रहे हैं कि उनको इंजीनियर भी है और इंजीनियर से रिलेटेड चीजें आती भी है। बिल्कुल। रोजगार की कोई कमी नहीं है। मैं कह रहा हूं एक ढूंढोगे 10 मिलेंगे। आपको स्किल्ड पर्सन बनना पड़ेगा, बिल्कुल टैलेंटेड होना चाहिए। दोस्तों, शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में वेल इक्विप्ड लैब्स हैं दोस्तों, वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं, साथ ही साथ एक ऐसा एम्बियंस आप लोगों को मिल रहा है जहां पर आपके मन में वेरी फर्स्ट डे से कंपटीशन की भावना बनी रहती है कि किस तरीके से हम नई नई चीज़ें सीखें और आगे बढ़ें। साथ ही साथ आप लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रुप डिस्कशन जैसी चीज़ें मिलती हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करती हैं। सर, सरकारी नौकरी में हालात ये हैं आकाश जी, अभी चपड़ासी की वैकेंसी निकली। हाँ, बिग क्लास कितनी वैकेंसी निकली है? 50,000 वैकेंसी निकली है, शायद 40-45,000 वैकेंसी निकली है। और उसके लिए मेरे ख्याल में 15 लाख, 20 लाख, 20-25 लाख लोग उसके लाइन में लगे हैं। और उसमें पीएचडी किए, उसमें मुद्दा बना हुआ है आजकल ये न्यूज़ का। नहीं, मुद्दा बनना स्वाभाविक है ना। पीएचडी किए हुए भी हैं, एमबीए किए हुए भी हैं, ये भी टेक्निकल ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। तो सिनारियो ऐसा है नहीं जैसा दिख रहा है अपने। ये वो लोग हैं जिन्होंने जुगाड़ से डिग्री हासिल कर ली, स्किल नहीं लिए। स्किल होते तो वो चपरासी की टेस्ट देने के लिए थोड़ी बैठे रहते हैं। आप खुद सोचो, वो कहीं ना कहीं लगे हुए होते हैं ना। तो डिग्री को दोष देने से फायदा नहीं है। फायदा ये है, मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं कि चपड़ासी बनने के लिए तुम 50,000 वैकेंसी के लिए
मतलब 15 लाख अच्छे ग्रेजुएट लोग उसके लाइन में लग रहे हैं। अब उसके लिए भी उन्होंने शायद को टेस्ट दिया होगा, ये दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा। जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो 4 साल जो +2 के बाद आप कर रहे हो कुछ, उन 4 सालों में आप अपने आप को झोंक दो ना उस डिग्री के प्रति, सीखने की ललक बनाओ कि साहब मेरे को रियल में 4 साल बहुत कुछ सीख के निकलना है, दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है। बिल्कुल। दोस्तों अगर सोच के देखिए, लोग तो ये कहते हैं कि अगर 40 दिन तक किसी परमात्मा की पूजा कर ली जाए तो सिद्धि हो जाती है। अगर 4 साल आप किसी भी 3 साल या 4 साल किसी कोर्स के प्रति समर्पित होकर अच्छी चीज़ें, अच्छी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी सरकारी नौकरी या अच्छी एक बड़ी नौकरी ले सकते हैं, जिससे कि आप समाज में प्रतिष्ठा भी पा सकते हैं, अपने माता पिता का देखो नाम भी मैं खुद रोशन एक कर सकते हैं। इंजीनियर हूँ आकाश जी। मैं जो भी यंग इंजीनियर्स जिन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया या इन फ्यूचर वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको मैं एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग को प्यार करो। हाँ, यू लव योर प्रोफेशन, मतलब आपको उसको पढ़ने में मजा आना चाहिए। अगर आप बोझ के साथ पढ़ाई करें तो इंजीनियरिंग में एडमिशन मत लो, नॉर्मल ग्रेजुएशन तो बीए बीकॉम कर लो ना, आपको जरूरत क्या है इंजीनियरिंग करने की। बिल्कुल। लेकिन उस प्रोफेशन के साथ अन्याय मत करो। इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हो तो इंजीनियरिंग में सीखो, आप चीज सीखने के लिए सीखो और क्रिएट करो। क्रिएटिविटी का दूसरा नाम इंजीनियरिंग है। बिल्कुल। सुबह आदमी उठता है, रात को सोता है, तब से लेके बिना इंजीनियरिंग के उसका जीवन ही संभव नहीं है। आपने घड़ी पहन रखी है, ये इंजीनियरिंग है, ठीक है। आप चश्मा पहनते हो वो इंजीनियरिंग है, आप गाड़ी चलाते हो वो इंजीनियरिंग है, आप कुछ भी करते हो इंजीनियरिंग का ही बाय प्रोडक्ट है। इंजीनियरिंग में इतना कुछ है, इतना इनोवेटिव फील्ड है कि आदमी उसको पढ़े और उससे चीजें क्रिएट करे। इंजीनियरिंग बना ही इसलिए, साइंस का सबसे एडवांस ब्रांच इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग है भाई 2 ब्रांचें निकली साइंस से जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन को इफेक्ट करती है, उसमें एक निकला इंजीनियरिंग के साथ आदमी की सहूलियत के लिए चीजें बने तो इंजीनियरिंग से बनने लग गई। दूसरी चीज निकली कि आदमी हेल्थ के लिए मेडिसिन। अब इन दोनों चीजों में, दोनों प्रोफेशन में जो भी बच्चा जाता है उसको कम से कम अपने उस प्रोफेशन के लिए ईमानदार होना चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए, सीखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। अब तो एआई का जमाना है, आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। और मेरा ये मानना है कि कोई बच्चा अगर सीख के निकलेगा, एम्प्लॉयबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी वर्ल्ड आज की तारीख में ओपन है सबके लिए। आपकी बाउंड्रीज किसी स्टेट या किसी नेशन तक सीमित नहीं है, आप वर्ल्ड वाइड अपने आप को एम्प्लॉयबल बना सकते हो। वर्ल्ड लेवल पे हायरिंग होती है आजकल। बिल्कुल। अगर आप पर नॉलेज है तो दुनिया आपको कहीं से किसी गांव गली से उठा के ले जाएगी। रोज अपन न्यूज़ नहीं पढ़ते, एक गूगल में यूपी का एक बच्चा चला गया इतने पैकेज पे, फलाने में इतने पैकेज में चला गया। तो ये लोग भी तो जा रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड उनको तो टैलेंट चाहिए। बिल्कुल। दोस्तों लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं बनती। आप गांव से हैं या छोटे कस्बों से आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर सीखने की ललक है, आप कुछ सीख के अच्छा करना चाहते हैं, तो कंपनीज के द्वार हमेशा, एम्प्लॉयर के द्वार आपके लिए खुले हुए रहते हैं। दोस्तों मेहनत करिए, एक ऐसा संस्थान चुनिए जो आपके सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। अब जो बच्चे +2 में हैं अभी, अगले साल मार्च अप्रैल मई में वो लोग पास आउट होंगे, उन बच्चों को मैं एक संदेश ये देना चाहता हूं कि अगर आपके मन में इच्छा है इंजीनियर बनने की, तो इंजीनियरिंग की तरफ अभी से रिसर्च करना शुरू कर दें। और जब से ट्रम्प टैरिफ आया है, बड़ी चर्चा आजकल, ट्रम्प टैरिफ आ गया, हर तीसरे दिन ट्रम्प साहब की एक नई नई न्यूज़ सुनने को मिलती है कि आज तक ट्रम्प टैरिफ आ गया, आज ट्रम्प साहब ने वीजा की फीस बढ़ा दी, और अब शायद हेल्थ सेक्टर पे भी उन्होंने टैरिफ लगा दिया 25+25। देखो, एक हर समस्या है ना एक नई संभावना को जन्म देती है। बिल्कुल। जो अपनी वेस्ट पे डिपेंडेंसी थी, वो डिपेंडेंसी खत्म करके अब देश जो है वो सेल्फ सस्टेनेबल दिशा में जा रहा है। जब तक चीजें इजी गोइंग चलती रहती है, आदमी हो चाहे नेशन हो, उस तरफ दिमाग लगाता नहीं है। माइंड कहाँ है? इंडियंस पूरे वर्ल्ड में जो भी चीजें चल रही हैं, उसके पीछे माइंड कहाँ से जा रहा है? अपने यहीं से जा रहा है, इंडिया से। अपना माइंड, अपने टैलेंटेड लोग बाहर जाके उस नेशन को बढ़ा रहे हैं। अब जो ये सिनारियो बना, इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हिंदुस्तान में एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ स्किल्ड पर्सन ज्यादा है, नॉलेजेबल पर्सन ज्यादा है। और अब हिंदुस्तान की वैसी स्थिति भी नहीं रही जो आज से 25-30 साल पहले थी, कि यहाँ बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं था, या यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं थे। वो सब चीजें
बहुत Change हो परफेक्टली चुका है हो सारी गई है। चीजें। तो मेरा ये मानना है कि जो अभी इंडिया, रशिया और चाइना में जो आपने देखा होगा, मोदी जी वहां गए थे, हाँ, पैरेलल इकोनॉमी है ना, डेवलप मीटिंग करने की हुई कोशिश थी, हो तो रही है। ये जो है ना, ये एशिया की एक नई मेजर इकोनॉमी डेवलप हो रही है। और जहां तक मेरे सुनने में आया है कि ये लोग स्ट्रांगली सोच रहे हैं साल भर में ऐसी कोई करेंसी डेवलप करने की जो डॉलर को रिप्लेस compete कर कर दे। सके। तो कंज्यूमर यहाँ है, टैलेंट यहाँ है, नॉलेज सब कुछ यहाँ है, और चीजें घूम घूम के आ रही थी वेस्ट से इतने दिन। तो यहाँ का बंदा जाके वहाँ गूगल में सॉफ्टवेयर बनाता है, यूज कौन कर रहा है? इंडियन यूज कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम लोग तो यही है, पॉपुलेशन के लिए, इंडिया हाँ। चाइना ही तो है। हाँ, जहाँ तो पॉपुलेशन होगी मैक्सिमम वही। पॉपुलेशन यहाँ की है, तो चीजें घूम के आ रही थी। तो गवर्नमेंट स्ट्रांगली सोच रही है कि वो सब चीजें क्यों ना इंडिया में शिफ्ट हो जाए। जब ये इंडिया के अंदर, जो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में आईटी का बहुत बड़ा हब बन जाएगा बन इंडिया। जाएगा सर। और जब इंडिया का हब बनेगा तो बहुत बड़े स्केल पे आईटी इंडस्ट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये उन बच्चों के लिए जो +2 में फ्यूचर क्या होता है, कोई भी अपन काम करते हैं तो उसमें अगले 5-7 साल बाद में हमारे सेक्टर का फ्यूचर क्या होगा, ये जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो बच्चे अभी +2 में हैं, वो मान लो अगले बार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, तो वो 4 साल बाद इंजीनियर बन के निकलेंगे, तो वो 2030 के आसपास, 29-30 के आसपास इंजीनियर। जब तक ये चीजें जो अपन आज डिस्कस कर रहे हैं, तब वो एग्जीक्यूशन में आ वो जाएंगी। मूर्त रूप ले चुकी होंगी और वो एग्जीक्यूशन की दिशा में बढ़ जाएंगे। मतलब जब ये सब चीजें होने लग जाएंगी, हाँ, तो उस समय इनकी बहुत बड़े स्केल पे भर्तियां होंगी। और वही चीज है, आज चाइना हिट क्यों है? क्योंकि जो वेस्ट ₹1 में प्रोडक्ट बना रहा है, चाइना वो 10 पैसे 10 में बना पैसे में देगा। बना देगा। तो जो सॉफ्टवेयर वहां वाले ₹100 में बनाएंगे, वो हम ₹10 में बना के देंगे। तो आने वाले समय में आईटी सेक्टर्स में बहुत बड़ा हिंदुस्तान में बूम आने वाला है, इंडिया में। और ये जो नया है ना, ये जो नया नेक्सस बन रहा है, ये धीरे धीरे 10-20 साल में वर्ल्ड पावर के रूप में उभरेगा, क्योंकि सब कुछ यही है। बिल्कुल सर। खेल पब्लिक से चलता है, और पब्लिक यहाँ पे है। वैसे भी ट्रिपल P मॉडल पे हमारी थर्ड इकोनॉमी आती है हाँ, वर्ल्ड में। और अगर सेकंड चाइना है तो हम चाहते हैं कि चाइना तो और थर्ड, सेकंड और मिलके, रशिया अगर मिल गया, और मिलना, इनको मिला दिया ट्रम्प साहब ने, हाँ, है ना। कारण ही ऐसा दे तो दिया। वो वही चीज है ना। तो जब ये लोग मिलके अगर बिजनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो इतनी तो इंडस्ट्रीज लगेंगी, इतनी ये सब चीजें बढ़ेंगी, तो उसमें बहुत बड़े स्केल में इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। न केवल आईटी इंजीनियर्स की, मैं कह रहा हूँ कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में इंजीनियरिंग कर रहा है, उनकी बड़े स्केल में रिक्रूटमेंट होने वाला है, इंडस्ट्री भी लगेगी, सब कुछ लगेगी। तो अब मोदी जी ने नारा भी दे दिया कि यहीं का बनाया हुआ आप खरीदो। बिल्कुल। तो खरीदेगा तब ना जब बनेगा। बनाएगा कौन? इंजीनियर बनाएगा। तो इंजीनियरिंग का तो आने वाला समय बड़ा अच्छा है, और इसमें खूब सारी चीजें होंगी, और हिंदुस्तान एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और बड़े आश्चर्य की बात नहीं है अगर आपको लगे कि आने वाले 10-20 साल बाद में कि बाहर से लोग इंडिया में काम करने आने लग जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए हेल्थ सेक्टर में तो ऐसा होने लग गया है कि लोग इलाज कराने बाहर से इंडिया आने लग गए। तो ऐसे ही धीरे धीरे आईटी वगैरह में भी लोग बाहर से काम करने के लिए इंडिया में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नॉलेज जो है ना, इंडिया से बढ़ के कहीं नहीं है। क्योंकि इंडिया का बच्चा मैथ्स में पहले दिन से स्ट्रांग होता है, बाय बर्थ है ना, पहाड़े सीख लेता है वो। तो मैथ्स अपना स्ट्रांग है, वो वर्ल्ड वाइड नॉन फैक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है कि। और बिना मैथ्स के, वो तो पिछले वाले जो यूएस के प्रेसिडेंट है, वो कहते भी थे कि अमेरिकन तुम लोग ये मैथ्स और ये सब सीख लो, नहीं तो इंडियंस तुम्हारी सारी जॉब्स को खा जाएंगे। यही स्टेटमेंट था ना। तो वो जो सीखने का प्रोसेस है, वो और धीरे धीरे और एडवांस हो रहा है। बहुत नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट यूथ आने वाले टाइम में आएगा, और जॉब अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड रहेंगी। और इस तरीके का कॉर्पोरेट सेक्टर आज की तारीख में डेवलप हो गए हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में बहुत डिफरेंस नहीं रह गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ लॉन्ग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और उनको वही सब फैसिलिटीज मिलती हैं जो गवर्नमेंट में मिलती हैं। तो जॉब सिक्योरिटी वाले वो इश्यूज तो अब रहे ही नहीं। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए कुछ प्लान बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन से अपने मैथ्स और फिजिक्स पे वर्क करो, अच्छा सीख के आओ, और उसके बाद में इंजीनियरिंग में एडमिशन लो। और अब इंजीनियरिंग तो बायो सेक्टर्स वालों के लिए भी खुल गया है। तो एग्रीकल्चर वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिन बच्चों ने 12th में एग्रीकल्चर ले रहे हैं या ये कर रहे हैं, वो आए,
और गवर्नमेंट सर ब्रिज प्रोग्राम के लिए भी सोच रही है कि बायो वाले स्टूडेंट्स कैसे अनदर ब्रांचेस में भी एक छोटा एग्जाम अब वो सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्शंस तो धीरे धीरे खत्म हो खत्म ही जाएंगे। हो रहा है। हाँ। दोस्तों ऐसे ही नॉलेज वाले अगर आप वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इंजीनियरिंग में अपना बेहतर भविष्य चाहते हैं तो सीकर का सुप्रसिद्ध शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर, इसको आप अपनी प्रायोरिटी बना सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और मैं फिर से एक बार सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं बच्चों के सिलेक्शन के लिए। आप लोगों को भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं बिल्कुल, सबको आने वाले बहुत-बहुत भविष्य बधाई। के लिए। थैंक यू सर।